अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी ना उसके अंदर मैंने आपको सेक्शन 8 और 9 के बारे में बताया था। अब इस वीडियो के अंदर जो सेक्शन 9 है ना उसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये अलग से भी सवाल आता है। उसमें ये है कि जनाब जो सूट की वैल्यू है ना वो हाई कोर्ट किस तरह डिटरमाइन करता है और कब डिटरमाइन करता है। यानी आप एक मुकदमा लेके गए अदालत में, लेकिन अब कौन सी अदालत इस मुकदमे को सुनेगी, किसकी ये जुरिस्डिक्शन बनती है। तो अगर वो चीज़ क्लियर नहीं होती, उसकी वैल्यू का पता नहीं चलता और उस मुकदमे की वैल्यू कितनी बनती है, क्या हिसाब किताब नहीं लग रहा, आपसे समझ नहीं आ रही, तो उस सूरत में हाई कोर्ट जनाब स्टेप इन करेगा और वो उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। तो इस हवाले से हमारे पास ये है कि जनाब क्या होता है कि कुछ ऐसे मामलात आते हैं जहाँ पे सूट की जो वैल्यू है ना वो क्लियर नहीं होती, तो हाई कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यू डिटरमाइन करता है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट की इजाज़त से। इस हवाले से जो सेक्शन है, सेक्शन 9 है जो इस चीज़ को डील करता है। तो सबसे पहले तो देखें कौन से सूट्स की टाइप हैं जो हाई कोर्ट वैल्यू करता है। सिंपल सवाल, हाई कोर्ट करता है, मान लिया, कब करता है? जब सूट की वैल्यू अनक्लियर होती है। तो अब वो ऐसे कौन से सूट हैं जहाँ पे वैल्यू आमतौर पे क्लियर नहीं होती और हाई कोर्ट को बेचारे को वहाँ पे कूदना पड़ता है और उसकी वैल्यू डिसाइड करके बताता है कि अब ये फ़लाँ अदालत इस मुकदमे को सुनेगी या फ़लाँ अदालत की जुरिस्डिक्शन बनती है इस केस को सुनने की। सबसे पहले है मैरिज रिलेटेड सूट। ऐसे सूट जहाँ पे मैरिज का ताल्लुक़ होता है और जहाँ पे शादी की बात होती है और समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये इसको मामले को कौन सुनेगा। मतलब बाज़ औक़ात कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो उस सूरत में हाई कोर्ट जनाब उसकी जो है ना सूट की जो वैल्यू है ना वो डिटरमाइन करता है। इसी तरीके से अगर आप बच्चे जो एडॉप्ट किए जाते हैं उस किस्म का कोई सूट है और अब वहाँ पे भी उसकी वैल्यू का पता नहीं चल रहा कि इस सूट की कितनी वैल्यू बनेगी, ठीक है ना? अब आपने बच्चा एडॉप्ट करना है, उससे रिलेटेड मुकदमा है, तो उसकी वैल्यू भी जो है ना वो हाई कोर्ट डिटरमाइन करती है। इसी तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी पार्टीशन चाहते हैं, एक कमरा है आप उसके 2 हिस्से करना चाहते हैं, 2 लोगों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, उस सूट की कितनी वैल्यू बनेगी और उसको कौन अदालत सुनेगी, ये भी हाई कोर्ट ही जनाब डिसाइड करेगा। इसी तरीके से अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी कोई पार्टीशन है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मूव कर सकते हैं, उसकी आप 2 हिस्से करना चाहते हैं, उसको डिवाइड करना चाहते हैं, तब भी हाई कोर्ट ही जनाब अपना किरदार अदा करेगा। इसी तरीके से अगर आप जनाब अपना मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है ना उसको रिकवर कराना चाहते हैं, रिक्लेम करवाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही उसकी क्या वैल्यू होगी, तो तब भी हाई कोर्ट ही आपकी मदद करेगा। इसके अलावा जनाब अगर आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उसकी फ़ोरक्लोज़र आप करवाना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी अगर वैल्यू अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है, वाज़ेह नहीं है, तो हाई कोर्ट उसको डिटरमाइन करेगा। इसी तरीके से अकाउंट से रिलेटेड जो मुकदमात होते हैं, जो अनसेटल्ड अकाउंट्स होते हैं, इसके अलावा अगर कोई आपने जनाब जो है ना राइट्स को एस्टेब्लिश करना है कि किसका ये राइट बनता है, किसका नहीं बनता, वो भी क्लियर क्लियर आप चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो उस सूरत में भी हाई कोर्ट इसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव राइट्स का मामला है, यानी कोई ऐसा राइट है जो डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि ये किसका राइट बन रहा है, तो और उसके ऊपर इख्तलाफात हैं, तो उस सूरत में भी हाई कोर्ट जनाब उस सूट की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। इसी तरीके से जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो सूट्स फाइल होते हैं, उनको भी जनाब आमतौर पे हाई कोर्ट ही डिटरमाइन करता है कि ये किस अदालत में लगेंगे। और इसी तरीके से अगर मनी डिक्रीज़, मनी से रिलेटेड कोई हुक्मनामे जारी हुए हैं पैसों के मुतालिक, तो उस सूरत में भी हाई कोर्ट उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगा। तो जनाब हाई कोर्ट जब ये जो किसी सूट की वैल्यू डिटरमाइन करता है, तो कौन सी चीज़ें अपनी जहन में रख के करता है, यानी कौन से असूल्स हैं जिनको सामने रख के वो किसी भी सूट की वैल्यू लगाता है और उसकी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है। सबसे पहले तो वो देखता है कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, शादी का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, क्या चीज़ है, नंबर 1। दूसरा कि इसके अंदर एलिगेशंस की नोयत क्या है, किस किस्म के एलिगेशंस लगाए गए हैं, और दूसरा ये है कि जो पार्टी है, जो प्लेंटिफ है, वो क्लेम क्या कर रहा है, क्या उसको रिलीफ चाहिए। और दूसरा ये, अगर मल्टीपल रिलीफ हैं, अगर हम उनका एग्रीगेट निकालते हैं तो वो कितनी बनती है, तो उसको भी फिर कंसीडर किया जाएगा। और इसके अलावा अगर प्लेंटिफ्स की जो वैल्यूएशन है, वो जो सजेशन दे रहा है, उसको भी आपने रिव्यू करना है। दोस्तों ये था हमारा दूसरा टॉपिक, बहुत ही आसान, कि हाई कोर्ट जनाब कौन से सूट्स की वैल्यू डिटरमाइन करता है और कब करता है और किन असूलों के तहत करता है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।